नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर आपको बता दें कि पहली खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जुड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 70 साल के हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी। दूसरी खबर अंबाला से है, जहां जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, एयर इंडिया में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। और चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां एक घर के पालतू कुत्ते ने दूसरे घर की रोटी उठा ली, जिस पर दोनों घरों में विवाद बढ़ गया था। तो इन तमाम 4 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां आज सीएम मनोहर लाल का जन्मदिन है, अपना 70वां जन्मदिन मना रहे सीएम मनोहर लाल। इस दौरान पूरे देश और प्रदेश भर से उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी है और पूरे प्रदेश भर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जन्मदिन को लेकर उत्साह भी जो है वो देखी जा रही है। वहीं दूसरी खबर पहलवानों से जुड़ी है। लगातार पहलवानों का धरना जारी है और वहीं अनिल विज का बयान इस पर सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन लगातार खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा में इस प्रदर्शन का असर देखा जा रहा है। कई जगहों पर किसान भी सड़कों पर उतरे हैं और समर्थन कर रहे हैं पहलवानों का। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज 70 वर्ष के हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह हरियाणा के सर्वगीण विकास के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन्मदिवस के मौके पर हरियाणा सरकार की नशे के खिलाफ और पानी बचाने की मुहिम को और भी मजबूत करेंगे। मनोहर लाल ने 2014 में हरियाणा के सीएम बनकर सबको चौंका दिया था। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पहली बार जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री बनाकर नया प्रयोग किया। इसके बाद 2019 में भी हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार बनी, तो फिर केंद्रीय नेतृत्व में उन्हीं पर विश्वास जताते हुए सीएम की कुर्सी पर बिठाया। वहीं जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को तोहफा दिया। 896 युवाओं को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। अनाथ बच्चों के कल्याणार्थ हरियाणा बाल कल्याण परिषद को 2 करोड़ की राशि की घोषणा भी की गई। तो 70 साल के हुए सीएम मनोहर लाल और पूरे प्रदेश भर में उनकी जन्मदिन की धूम जो है देखी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और इस दौरान आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने कई घोषणाएं भी की है। और सीएम मनोहर लाल का आज जन्मदिन के मौके पर सीएम ने अपने आवास पर संत कबीर कुटीर में हवन यज्ञ किया। प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की प्रार्थना भी की है। वहीं जन्मदिन के मौके पर सीएम मनोहर लाल को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए सीएम ने आज के दिन बाल कल्याण परिषद को 2 करोड़ की राशि देने की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल के जन्मदिन पर बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। तो जन्मदिन पर युवाओं को तोहफा भी दिया गया और करीब 896 युवाओं को रोजगार भी दिया गया। सीएम मनोहर लाल का जन्मदिन आज है और जन्मदिन के मौके पर सीएम ने अपने आवास में संत कबीर कुटीर में हवन यज्ञ किया। प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की है।
जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को प्रदर्शन करते हुए 13 दिन हो चुके हैं और वो लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बोलते हुए कहा है कि ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं खुद खेल मंत्री रह चुका हूं और खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं। विज ने कहा है कि खिलाड़ियों की कोई भी बात ऊपर सरकार तक पहुंचानी हुई तो वो जरूर पहुंचाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दीपक पुनिया के गांव छारा में ग्रामीणों ने झज्जर सोनीपत नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। बता दें कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। चरखी दात्री के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया गया। वो सारा विषय जो है उच्च स्तर पर उनको टेकअप किया और क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स विभाग का मंत्री रहा हूं, मैं पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ हूं। अगर मुझको कहीं ऊपर सरकार में बात करनी होगी, कहनी होगी तो मैं करूँ, ताकि इनका सम्मान पूर्वक इनका जो है वो समाधान होने। देखिए वो सारा विषय जो है उच्च स्तर पर उनको टेकअप किया और क्योंकि मैं खुद तो आपको बता दें, प्रदर्शन पर अनिल विज का बयान सामने आया है। खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं भी एक खेल मंत्री रह चुका हूं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे, न्याय दिलाने की पूरी कोशिश। हालांकि ये पूरा जांच का विषय है और खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं, जहां ये मामला जांच का विषय। बता दें, लगातार अब खिलाड़ियों के समर्थन में विपक्ष सड़कों पर उतर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता आज जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में कई जगहों पर किसानों का भी प्रदर्शन देखा गया। उनकी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए और लगातार इसी को लेकर खिलाड़ी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों का सम्मान अनिल विज करते हैं, ये बयान अनिल विज का सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि मैं भी खेल मंत्री रह चुका हूं और खिलाड़ियों का सम्मान सर्वोपरि है और वे भी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। साथ ही अनिल विज ने कहा कि ये प्रदर्शन का विषय है और ये प्रदर्शन के बाद फिलहाल जो जांच हो रही है वो जांच लगातार जारी है और खिलाड़ियों से अपील की है कि जांच पर भरोसा रखें, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो प्रदर्शन पर अनिल विज का बयान सामने आया है, जहां खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं अनिल विज ने कहा और साथ ही ये मामला जांच का विषय। ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत जी, क्योंकि देखिए लगातार विरोध तो जारी है, लेकिन अब धीरे धीरे विपक्ष जो है वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और विरोध का असर जो है कहीं ना कहीं अब हरियाणा प्रदेश में भी देखा जा रहा है। देखिए, विरोध तो ये हरियाणा के लिए ही होता है। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो सत्ता के लिए इतना लालायित है कि कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने इस प्रकार के आंदोलनों को हवा देके और जो राजनीतिक बेनिफिट उठाना चाहते हैं, लेकिन 2-4-5 दिन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मैं पहले दिन से इस बात पर अपना समर्थन रखता हूं या मैं इस बात का हामी हूं कि खिलाड़ी और खेल राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय गौरव है। ये खिलाड़ी अपने लिए कम और देश के लिए ज्यादा खेलते हैं। जब खिलाड़ी हमारा किसी भी टूर्नामेंट को जीतता है देश दुनिया में, तो तिरंगा जब फहरता तो हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है और ऐसे समय में किसी के साथ नाजायज ना हो, ये सब लोगों का पक्ष होता है। लेकिन केवल राजनीतिक आधार पर घुमा फिरा कर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, बातों को तोड़ मरोड़ कर सत्ता के खिलाफ एक माहौल पैदा करना कांग्रेस का एक बहुत लंबे समय का अभ्यास हो गया, क्योंकि सत्ता के बगैर ये रह नहीं सकते और विपक्ष में ठीक भूमिका हो ऐसा ये सृजनात्मक काम इनका है नहीं।
तो इसलिए मेरा ये कहना है कि चाहे भारत सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, खेल मंत्री हो, भाजपा का संगठन हो, सब लोग ये चाहते हैं कि देश के गौरव खिलाड़ी जो हैं उनको मान सम्मान के साथ रहना चाहिए। उनके प्रति यदि छोटी मोटी कोई बात होती है उनको सुनने के लिए उनका फेडरेशन है, उनका सिस्टम है, उसके तहत बात करनी चाहिए और उससे में समस्याओं का समाधान हो भी जाता है। लेकिन यदि राजनीतिक लोगों के हाथों में खेलेंगे तो वो स्थिति आपके लिए न उचित होती है न देश के लिए उचित होती है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति छोड़कर मूलभूत चीज जो है, जिस प्रकार की चीजें खेल के अंदर सुविधा के लिए, खेल के लिए अवसर के लिए सरकार, हरियाणा सरकार ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब देश विदेश के अंदर कोई टूर्नामेंट जीत कराए उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, राज्य की सम्मान, वो ना मिला हो। अभी पिछले दिनों कॉमनवेल्थ में हरियाणा की एक बेटी, विशेष रूप से मैं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की बात करूंगा, हमारी एक बेटी कॉमनवेल्थ में जीत नहीं पाई, चौथे नंबर पर आई। लेकिन चौथे नंबर पर आने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने उस चौथे नंबर के लिए भी घोषित इनाम के अलावा उसको इनाम दिया। यानी इस बार नहीं तो अगली बार जीतेगी, उनको अवसर मिलना चाहिए। जो सरकार इस प्रकार की भावना रखती हो तो गलत खिलाड़ी के लिए कैसे हो सकता है। और कोई भी जिस प्रकार के आरोप लगाते हैं, बेटियों के समान संरक्षण करते हुए उनको पालन पोषण करते हैं, उनके साथ ऐसा भावना कैसे हो सकती है, ये बच्चों से दूर की बात है। लेकिन फिर भी है तो मान सम्मान के साथ बातचीत करनी चाहिए। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटूंगा आपके पास। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके। केवल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केवल जी, एक बार आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके समर्थन में लोग जो है सड़कों पर उतरे। खासतौर पर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी अब सड़कों पर नजर आ रही है, और सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि इस मामले को राजनीति का रूप दिया जा रहा है। नहीं, कहाँ, देखिए हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं तो उसमें राजनीति कहाँ से आ गई। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो कर रही है। ये लोग अपने एमपी को बचाने को लगे हुए हैं, ये लोग हमारे देश की बेटियों को बचाने में नहीं लगे हुए। इनको खड़े होना चाहिए बेटियों की तरफ। ये खड़े हुए हैं जो हमारे बाहुबली नेता हैं और बीजेपी के 6 बार के एमपी हैं, ये उस तरफ को खड़े हुए हैं जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं और उसके ऊपर पोस्को एक्ट भी जो है उसकी धारा भी लगी हुई है। तो ऐसे आदमियों के साथ जो सरकार खड़ी हो उसके साथ कौन खड़े होगा। राजनीति इसमें किस बात की है। ये इधर उधर की बातें करते हैं, ये कहते हैं ऐसा हो रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इनको कुछ हुआ ही नहीं है। असल में केवल ढींगरा जी एक बात पूछ लो आपसे, केवल ढींगरा जी एक बात पूछ लो आपसे। पूछिए। जो 6 बार के एमपी भाजपा के आज हैं, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार कब तक रहे? आप ये बताइए ना, आप उनके साथ खड़े हैं या किसके समर्थन से बने? आप किसके साथ खड़े हैं? आप उनके साथ खड़े हैं या बेटियों के साथ? मैं तो न्याय के साथ खड़ा हूँ, मैं न्याय के साथ खड़ा हूँ। न्याय के साथ? मैं ब्रिजभूषण के साथ हूँ, खिलाड़ियों के साथ हूँ। जिसकी जितनी गलती उसको तो मान सम्मान के साथ सम्मान भी मिलना चाहिए और दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्थाएं और नियम कानून जो जांच एजेंसियां हैं वो काम करती हैं, नहीं कि कोई राजनीतिक दल या कोई भी। मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो और जज भी मैं बन जाऊं, वकील भी मैं बन जाऊं, जांच एजेंसी भी मैं बन जाऊं और निर्णय भी देकर आपको जेल के अंदर कराऊं, तो मेरी ड्यूटी है क्या? देखिए, जो कार्रवाई होती है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। पुलिस का ढुलमुल रवैया ये बता रहा है कि उसको कहीं ना कहीं से संरक्षण है। अगर किसी और आदमी पे पोस्को एक्ट लगता, अभी तक वो जेल में होता। तो ब्रिजभूषण सिंह अभी तक जो है बाहर क्यों है? भाई आप ब्रिजभूषण को पोस्को एक्ट लगाकर अंदर करने का तो कहा क्या, या सच्चाई निकालने का मामला है? सच्चाई आप बताइए क्या है ना कि उसको जांच ब्रिजभूषण काम हाथ कर जाएगा। बताओ, सरकार वो देश को छोड़ देगा क्या? सरकार की उसके ऊपर नजर नहीं है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि किसी दबाव से कोई एफआईआर हो गई और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर, जांच का तो ऑप्शन फिर भी रहता है ना।
जांच तो रहेगी ना। क्या मतलब आपको लगता है नहीं, मैं ये कहता हूँ किसी के ऊपर टास्को एक्ट लग गया, उसके बाद उसकी जांच वांच सब बंद हो जाती है। जो आरोप लगाता है वही कोर्ट, वही वकील और वही जज और निर्णय सब वही उसी का मान्य होता है क्या? आपको ये लगता है कि लड़कियां दबाव मैं तो प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ केवल जी, मैं केवल प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। प्रक्रिया क्या होती है? मैं भी प्रक्रिया की बात ही कर रहा हूँ कि अगर आम आदमी पे पोक्सो एक्ट लगता है तो उसको क्या बाहर छोड़ा जाता है? मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी या खास आदमी की भी परिस्थिति की बात है। एक के ऊपर जबरदस्ती दबाव डाल के FIR दर्ज करवाना और एक को नेचुरल रूप से पुलिस की जांच में पता चला उसके ऊपर एक्ट लगा और उसकी गिरफ्तारी हो। ये केस किस प्रकार का है? मैं ब्रिजभूषण का वकील बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उसका प्रवक्ता बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अपने देश के खिलाड़ी और देश के गौरव के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल सत्यव्रत जी, देखिए आपकी बात सही है कि ये जांच का विषय है, लेकिन ये बात की जबरदस्ती FIR, क्योंकि हमारा देश का कानून कहता है कि अगर एक लड़की के खिलाफ भी यौन शोषण का केस अगर एक लड़की करती है तो वो केस भी दर्ज किया जाएगा, उसके बाद जांच की जाएगी। लेकिन ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद केस दर्ज किया था। इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज देश की बेटियां। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपके सामने है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको मानना बंद कर दिया ना। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी केस है, कोई भी व्यक्ति है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कानून को आधार मानकर किसी व्यक्ति को टूल बनाकर आप सत्ता के किनारे पर खड़े होना चाहते हो, सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, ये कांग्रेस की अपनी एक नीति है। और बार बार इस प्रकार के इशू उठाकर कि सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है, ऐसा साबित करना चाहते हैं, जैसा कि वो है ही नहीं वैसी चीजें। बिल्कुल सत्यव्रत जी, फिलहाल क्योंकि केस दर्ज हो चुका है, जो मुख्य मांग थी खिलाड़ियों की कि केस दर्ज हो वो हो चुके हैं। फिलहाल ये तमाम जांच का विषय है, कौन दोषी है कौन नहीं, ये तमाम जांच के बाद पता चलेगा। सत्यव्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केवल ढिंगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एयर इंडिया में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 9 मोबाइल, 8 सिम, लैपटॉप, 21,000 नकदी बरामद भी की गई। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद की एक महिला को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर शिकार बनाया गया था, जिसके बाद बल्लभगढ़ के साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया। पीड़िता को 35,000 सैलरी दिलवाने का दावा किया गया था। वेरिफिकेशन, IT कार्ड, सिक्योरिटी के नाम पर 20 भी रुपए ठगी किया गया। वहीं गाजियाबाद में कॉल सेंटर बनाकर आरोपियों ने महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात तक के लोगों को शिकार बनाया था और 15 से 20 लाख का फ्रॉड किया है। मैं गाजियाबाद का रहने वाला। गाजियाबाद का रहने वाले। पुलिस ने पकड़ा है, किस आरोप में पकड़ा आपको? मैं ठगी के नाम पे जॉब देता था। जॉब देते थे? कहाँ पे जॉब देते? गाजियाबाद। गाजियाबाद में किस जगह? कौन सी कंपनी? एयरपोर्ट पे जॉब देने का काम करते थे। अच्छा, आपका कोई लिंक था एयरपोर्ट से? नहीं सर, कोई लिंक नहीं था सर। लोगों के साथ फ्रॉड करने का काम करते थे? यस। इसके अंदर एक जॉब फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ था। इसके अंदर जो मुलजिम थे, हमारे पास 9 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये एयर इंडिया की तरफ से एक जॉब लेटर तैयार करते थे फेक। तो इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार से था कि ये ऑनलाइन उन लोगों को तलाशते थे जो एक नौकरी की मतलब रिक्वायरमेंट में है, तो उनको ये उनके मोबाइल नंबर लेके उनको व्हाट्सएप करते थे। एक फेक लेटर हेड पे एयर इंडिया की जॉब तैयार करते थे, उसमें करीब 30-35 हज़ार की एक जॉब प्रोफाइल बना के उसको रिक्वायरमेंट बताते थे। और उसके बाद जब वो जो बंदा था, जो भी विक्टिम था, वो तैयार हो जाता था, तो उसके बाद उससे कुछ ग्राउंड पे पैसे डिमांड करते थे, जैसे कि आपकी वेरिफिकेशन करानी है, आपका ID कार्ड तैयार कराना है, या आपको अभी कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते 35-40 हज़ार रुपए करीबन उन लोगों से ठग लिया करते थे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरा मामला था, फिलहाल पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई?
सरावनी मैं आपको बता दूं कि जो है साइबर सेल ने जो है एक बहुत बड़े मामले को जो है यहाँ पर खुलासा किया है। मैं जो है जो ऐसे मामले का खुलासा किया है जो एयर इंडिया कंपनी में नौकरी को लेकर जो नौकरी के लिए मजबूर होते हैं, वो अपनी जो है नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालते थे, तो वहां से ये कलेक्ट करके जो है इन लोगों से संपर्क करते थे और जो है जो ठगी है वो यहाँ से इनकी शुरुआत होती थी। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए खुलासा तो फिलहाल कर दिया गया है। इनके गिरोह में कुल मिलाकर कितने लोग थे? क्या पूरे गिरोह के लोग गिरफ्तार में आए हैं या फिर अन्य लोग भी बाहर अभी भी घूम रहे हैं? जी बिल्कुल, जो अभी तक जो बात की गई है वो अभी 9 लोगों को जो है गिरफ्तार इसमें कर लिया गया है। अभी तक जो ग्रुप में जो बात की जाए, जो इनका नेटवर्क है, वो नेटवर्क में अभी 9 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी पूछताछ जो है जारी किया हुआ है पुलिस ने कि इनका जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, क्योंकि इनको जो है गाजियाबाद से गिरफ्तार किया और इनके बारे में जो है अभी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है सख्ती से, और आगे की जो कार्रवाई होगी तमाम वो अमल में लाई जाएगी। इस तरीके से जो पुलिस के डीसीपी है उन्होंने जो है पुलिस की वाहवाही करते हुए इस तरीके के जो मामले का खुलासा किया है। कहीं ना कहीं पिछली बार भी जो है जो साइबर सेल है इस तरीके के जो मामले हैं जो ठगी के, उनको लगातार जो है खुलासा कर रही है और पुलिस भी आगे की जो कार्रवाई है उसको करने की बात कह रही है। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यमुनानगर की जोकाधरी की अनाज मंडी में घुमंतू जाति के लोगों में उस वक्त झगड़ा हो गया जब एक घर के पालतू कुत्ते ने दूसरे घर की रोटी उठा ली, जिस पर दोनों घरों में विवाद बढ़ गया और उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें कई महिलाएं भी लहूलुहान हो गई हैं। बाद में जब मंडी सचिव को उस बात का पता चला तो तुरंत पुलिस बुलाई और उनकी यहां से हटवाया गया और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त करवाया गया। वहीं मामले पर थाने के एसएचओ ने कहा है कि उनको मंडी बोर्ड की ओर से शिकायत दी गई थी कि मंडी की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो हमने आकर उसको हटवा दिया, जिसमें लगभग 25 घर थे जो कि शांतिपूर्वक हटवाए गए। मंडी बोर्ड के मंडी सचिव ने कहा है कि मंडी की जमीन पर पिछले काफी समय से घुमंतू जाति के लोग कब्जा किए बैठे हैं। तो कई बार गलत कार्य भी करते हैं और अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिसको लेकर आज पुलिस ने इन लोगों से मंडी के जमीन को मुक्त करवाया। तो पालतू कुत्ते के कारण लाठी डंडे चले और कई महिलाएं भी इस दौरान लहूलुहान हुई है। पुलिस द्वारा जगह को खाली करवाया गया। कब्जा किए बैठे थे घुमंतू जाति के लोग। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।